स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए रहे हैं थोड़े से मुश्किल भरे। आज क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी बताएंगे आपको शो में आगे, और ये भी बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स आज भी आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अमेरिका में अभी भी थोड़ी बहुत चिंताएं बरकरार है, लेकिन बहुत अच्छी रैली डाउ में देखी जा चुकी है। एक बार लाते हैं डाउ के भाव और आपको दिखाते हैं, और ये भी दिखाएंगे कि एशियाई बाजार इस समय किस तरह के प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट SGX निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, सबसे बड़ी चिंता अमेरिका में इस समय क्या है बताइए। देखिए, अमेरिका में चिंता एक तो ये है कि ट्रंप के खिलाफ एक जो जांच चल रही थी कि रशियन फर्म का इलेक्शन में क्या रोल था, तो उसको और इंटेंसिफाई किया गया। एक ज्यूरी बना दी जो जांच कर रहे थे मिस्टर म्यूलर। तो उससे बाजार में थोड़ी चिंता हुई कि शायद ये गड़बड़ हो सकता है। उस बीच रसिया में सैंक्शंस भी लगे हैं, तो वो भी एक बड़ी कंसर्न है। दूसरा, मैं नॉर्थ कोरिया वाली बात फिर कहूंगा कि नॉर्थ कोरिया में ट्रेवल बैन के बाद अब वो मामला UN रेजोल्यूशन में ले गया। ये प्रोसेस होता है कार्रवाई का। और वहां के बाद अब नॉर्थ कोरिया में सैंक्शंस लगेंगे, और सैंक्शंस के बाद मिलिट्री कार्रवाई होगी। तो अब इसीलिए मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन को बहुत करीब से देख रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत जरूर होगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा कॉशियस मोड में रहेगा, और एक तो वीकेंड है तो इसलिए और दिक्कत होगी। लेकिन हांगकांग के बाजार देखिए, अभी हमारी टीम आपको दिखा रही थी, ये बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसीलिए SGX निफ्टी फ्लैट है, ज्यादा नहीं गिर रहा। अगर एशियाई बाजार यहाँ से कमजोर हुए, थोड़ी कमजोरी भरी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ से मजबूत हुए तो फिर बेटर शुरुआत हो सकती है। कोरिया ताइवान के बाजार भी आपको इस समय हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो बल्लेबाजों के साथ कुछ गेंदबाजों को भी जगह दी है आप? मुझे तो गेंदबाज आज थोड़ा ज्यादा है, रोज के मुकाबले आज ज्यादा है, और खबरें भी खराब है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। और शुरुआत करेंगे फार्मा कंपनी बायोकॉन के साथ। इनके एक प्लांट का जो US FDA ने ऑब्जर्वेशन दिए थे, सर्च किया था, तो उसमें 10 ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिए फॉर्म 483 के तहत। और उसमें कई सारे ऐसे कंसर्न हैं जो सिस्टमिक प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेंड नहीं है उतने ज़्यादा, प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं। तो ये सब ऐसी दिक्कतें हैं जिसमें इसको रेक्टिफाई करने में, इसको ठीक करने में लंबा समय लग सकता है। तो बायोकॉन के लिए थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशंस के मद्देनजर बायोकॉन में आज दबाव रह सकता है। 363-360 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, 379 पर स्टॉप लॉस है। ओवरऑल स्टॉक भी है। और जिस तरह से पहले खबरें आई थी कि दिक्कतें हैं US FDA की, उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बाजार थोड़ा सा उस कमेंट्री को ऑन द फेस ऑफ इट लेकर इतना नहीं गिरा। लेकिन अब जो ये ऑब्जर्वेशन सामने आ गई हैं ये संगीन है। तो आज का एक बड़ा एक्सीडेंट बायोकॉन हो सकता है, ये शायद मेरा कैप्टन चॉइस भी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा एक्सीडेंट अगर कल बाजार बंद होने के बाद किसी एक नतीजे में मैंने देखा तो वो सीएट के नंबर्स में देखा। तो सीएट तो आज गैप डाउन खुलेगा ही। अपोलो टायर में मौके तलाशिएगा, MRF में मौके तलाशिएगा। और टायर सेक्टर हम पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर आने के बावजूद हम कह रहे थे कि इस स्टॉक और इस सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए इस समय, क्योंकि नतीजे बेहद खराब आ सकते हैं इस तिमाही के भी। और पिछली कई तिमाहियां उठाकर देख लीजिए, केवल यही एंटी डंपिंग ड्यूटी का ही एक झुंझुना था जो इस सेक्टर के हाथ में था, और जिसके चलते ये शेयर गिरते नहीं थे। लेकिन अगर आप अर्निंग्स वाइज देखें तो ये शेयर और करेक्ट होंगे, और ये भी दरअसल ओवर ओन्ड हो गए थे। और ओवर ओन्ड सेक्टर्स और स्टॉक्स में यही दिक्कत है। जैसे बायोकॉन नीरज बता रहे थे, अपोलो टायर कंसेंसस बाय हो गया था, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ऊंचे टारगेट सुझा रहे थे। और अब आप देखिए जब नंबर्स आए हैं, अभी नीरज बताएंगे उनके पास सीएट है, दरअसल कितने खराब नंबर्स हैं। लेकिन अपोलो टायर के नतीजे आ जाने वाले हैं, ये गिर सकता है। MRF के नतीजे आ जाने वाले हैं, ये भी कमजोर हो सकता है। इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। नीरज, आपका अगला शेयर वही होगा जो आपने इशारा किया, सीएट, और इसके नतीजे पे एक नजर डालिए। पिछले साल इसी तिमाही में यानी पहली तिमाही में 103 करोड़ 30 लाख का मुनाफा था, जो अब घट के 1 करोड़ 40 लाख यानी तकरीबन 100 गुना कम हुआ है प्रॉफिट। मार्जिन देखिए आप, जो पहले थे 11.4%, अब वो घट के रह गए हैं 1.9%। मतलब मार्जिन तो वो साफ हो गए हैं, पता नहीं कैसे। ऑपरेटिंग जो इनका एबिटा था उसमें 83% की कमी देखने को मिली। तो बहुत खराब नतीजे हैं, और पता नहीं कैसे ये स्टॉक इस स्थिति तक पहुंच गया। तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। 1850 का लक्ष्य होना चाहिए, 1914 का स्टॉप लॉस। एक और भविष्यवाणी कर देता हूं, खराब नंबर्स की तो हम कर ही रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज ये
इसमें अगर पोजीशंस बनेंगी शॉर्ट की तो फिर ये बैन में भी आ जाएगा। जल्दी से ये एफएनओ के बैन में आया था ताकि नए लोग इसको शॉर्ट ना कर सकें। बहुत वॉलेटाइल शेयर है, ध्यान रखिएगा। आज एक बड़ा दिन है टायर कंपनियों के लिए, नीचे की तरफ नजर रखिएगा रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। और इस शेयर को भी आपको याद होगा कल हमने टीम में शामिल किया था, इकलौता गेंदबाज था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गिरने वाले एफएनओ के 3 शेयर थे तो उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर था कल। और इसीलिए प्रेशर देखने को मिल रहा था क्योंकि आरकॉम और एयरसेल की जो डील है जो कि होने वाली थी उसमें अब थोड़ा विलंब होगा और बाजार को अनुमान था कि अब ये बस होने ही वाली है। तो यहां पर भी तेजी की पोजीशंस काफी थी। और कल आप देखिए क्या हुआ, जेएसपीएल, आरकॉम, ये सब हाई डेट वाली कंपनियां हैं जिनकी जोरदार पिटाई हुई है। इसलिए इस समय इन शेयरों को आपको उछाल में बेचकर चलना चाहिए, खरीदारी की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लैक ऑफ बाइंग की वजह से भी यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। 22 के टारगेट आज के लिए 24 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर होगा टाइटन, और इसके नतीजे आपको भले अच्छे दिख रहे हो लेकिन कमेंट्री बहुत कमजोर दी है मैनेजमेंट ने। उसका कहना है कि मार्जिन पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं और वो दिक्कत तो जो इनके बहुत फ्लोरिशिंग ब्रांड है जैसे घड़ी वाले में, उसमें इनको लगता है कि काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो प्रोडक्ट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सन ग्लासेस वाले में भी दिक्कत हो रही है। तो जो कमेंट्री निकल के आ रही है वो बहुत मुश्किल है और जीएसटी के बाद की परिस्थिति को ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इस स्टॉक में एक प्रेशर देखने को मिलेगा। नतीजे भले ही अच्छे हो लेकिन अगले क्वार्टर के लिए अगर आउटलुक सही नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो बनती है। 545 के लक्ष्य के साथ इसको बेचें और 562 पे स्टॉप लॉस रखें। पहले 3 गेंदबाज उतार दिए हैं और अब बारी है बल्लेबाजों की। एसजीएक्स निफ्टी भी देख लीजिए, अब थोड़ा सा सुधरने के मूड में है। 3-4 पॉइंट अब ऊपर आ गया है लाल निशान से। तो अब बल्लेबाज उतारते हैं और एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है वो है दरअसल टूर और ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनियां, एयरलाइन कंपनियां। यहां पर रखिए नजर। स्पाइस जेट एयरवेज में तेजी देखने को मिल सकती है। जयंत सिन्हा साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 10 बजे के आसपास। माना जा रहा है कि नेशनल एविएशन पॉलिसी से जुड़ी हुई कुछ बातें वो बताएंगे। लेकिन आप वैसे भी देखिए इंटरग्लोब के नतीजे कैसे आए, बढ़िया है। तो ये सेक्टर जो है वो अभी भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। स्पाइस जेट देखिए धीरे धीरे 100 रुपए के ऊपर निकला और अब और अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार होता हुआ। 125 के टारगेट स्पाइस जेट में, जेट एयरवेज में भी करीब करीब 650 तक के लेवल्स, 595 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। एक और फार्मा कंपनी ल्यूपिन है, इस पे भी बिकवाली की कॉल है, यहाँ बेच के चलना चाहिए। नतीजों के बाद कल एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई मैनेजमेंट के साथ, उसमें समस्त लगभग जितने भी लोग कॉन कॉल में शामिल थे सबकी कंसेंसस राय थी कि स्टॉक की री रेटिंग की जाए डाउन साइड में, यानी इसके लक्ष्य घटा दिए गए हैं। तो ल्यूपिन भी बहुत कमजोर खड़ा हुआ है, उसने आउटलुक भी कमजोर दिया है और उसके नतीजे भी खराब थे। तो यहाँ पे भी आज गिरावट रहेगी। 975 के लक्ष्य के साथ बेचे, 1000 पे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन एक हिमन टायर कंपनी है गुडियर, अब अगर गेहूं के साथ घुन पिसेगा तो मुझे नहीं पता कि ये भी गिरेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसमें स्टेक खरीदा है और चूंकि स्टॉक जो है ठीक ठाक दिखता है तो जो 2.5 लाख के आसपास शेयर खरीदे, प्रिसाइसली 2,41,000, तो उससे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट इसको मिल सकता है। लेकिन पूरे सेक्टर में आज खराब खबरें हैं, सही बात, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा प्रेशर दिखे। तो सलाह ये होगी कि गैप डाउन होगा, इसमें भी थोड़ा नीचे खुलेगा ना ये, तब आपको लेना चाहिए। तो स्मार्ट ट्रेडिंग इसमें करें। 925 का लक्ष्य होगा, 885 पे स्टॉप लॉस होगा। अब वक्त है यहाँ पे डिपेंडेबल शेयर का। मेरा मिस्टर डिपेंडेबल होगा लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी पटेल इंटीग्रेटेड। दरअसल ये एक और ऐसा सेक्टर है एविएशन के अलावा जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। और उसकी वजह ये है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कल होने वाली है और इस काउंसिल की बैठक में बड़ी राहत की बातें निकल कर आ सकती हैं इस सेक्टर के लिए। और वो ये कि एक तो ई-वे बिल को मंजूरी मिल सकती है, दूसरा ये कि ये भी माना जा रहा है कि एग्जेम्पशन लिमिट जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 50,000 है, अभी वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाए। और भी कुछ राहत की बातें उम्मीद की जा रही हैं इस काउंसिल की बैठक में आने के लिए। तो फिर जीएसटी से जुड़ी हुई हर बैठक पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। आपने देखा आईटीसी में सरकार ने किस तरह से टैक्स में फेरबदल किया और आईटीसी के शेयर में क्या जोरदार गिरावट देखने को मिली। तो ये अब काउंसिल की बैठक अगले 6-8 महीने तक बहुत महत्वपूर्ण होंगी। कई सेक्टर्स को तोहफे दिए जा सकते हैं, कई सेक्टर्स को दिए हुए तोहफे वापस लिए जा सकते हैं। तो ये सेक्टर है जिसको वैसे भी जीएसटी से फायदा होने वाला है और इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर हम बुलिश हैं, क्योंकि काउंसिल की बैठक शनिवार को है
और ये कैश मार्केट्स में शेयर हैं तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि सोमवार को दरअसल ये पूरी खबरें निकल कर आ जाएंगी कि काउंसिल की बैठक में क्या निकल कर आया। तो इसलिए ऐसे सेक्टर्स जिनके लिए खबरें आगे आने वाले दिनों में बेहतर हो सकती हैं उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 85 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 80 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। पावर फाइनेंस और सरकारी कंपनियों को आपने प्रदर्शन तो देखा ही होगा। पावर फाइनेंस में खबर यह है कि 10 अगस्त को इनकी जो बोर्ड बैठक होनी है उसमें बोनस शेयर पे विचार किया जाएगा, तो इस वजह से स्टॉक में तेजी बनेगी। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि कल ही CNBC आवाज पर एक खबर बताई गई थी आपको कि जो पिछले समय में तमाम शेयरों ने जहां पे बोनस आए थे या उन्होंने स्प्लिट किया था या OFS लेके आए थे, वो सारे स्टॉक 30 से 40% का शानदार रिटर्न यहाँ पे दे के चल रहे हैं। आप इंजीनियर्स इंडिया के लिए कोई भी स्टॉक ले लीजिए आप, तो ऐसी खबरें जब भी आती है तो उसमें एक अच्छा रिटर्न बनता है। और खासतौर पे PSUs का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में जबरदस्त रहा है, तो इसलिए PFC में नजर रखिए। बोनस की खबर चलते इसमें तेजी बनेगी। 138 का लक्ष्य होना चाहिए, 123 पे स्टॉप लॉस। वाह, चलिए तो स्टॉक पर रखिए नजर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के बाकी के 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से। आज का फ्रीड शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और दोनों ही टीमों के आप 6 स्टॉक्स देख चुके हैं। टीम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां स्टॉक टीम का होगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो एक चीनी कंपनी है। ये स्टॉक इसलिए सिलेक्टर्स ने चुनी कि चीनी के प्राइसेस लगातार मजबूत बने हुए हैं और कहीं कहीं पे 48 से 50 रुपए किलो तक चीनी के भाव रिटेल पे पहुंच चुके हैं। और सरकार की तमाम कोशिशों दबाव के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है कि चीनी के स्टॉक लिमिटेड हैं और आगे फेस्टिवल सीजन, इसलिए प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही HNI ने 10 लाख शेयर खरीदे थे 78 रुपए के भाव पे, और वहां से देखिए 90 रुपए पहुंच गया है। तो ये एक स्टॉक है जो आपको डार्ट पे रखना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल स्टोरी है कि प्राइस चीनी के और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो 100 रुपए तक के 98 तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 87 पे स्टॉप लॉस रखें। एक शेयर और बता देता हूँ, उसी समय आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, जो पहले सिंटेक्स इंडस्ट्रीज थी उसमें से प्लास्टिक बिजनेस अलग हो गया है, उसकी अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन ये अब केवल PVC फैब्रिक में है और ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया है। हालांकि ये स्टॉक नीचे से आप देखेंगे तो डबल के आसपास आपको दिख रहा होगा, लेकिन स्टिल उन लोगों का मानना है कि स्टॉक में और दमखम है। हाल ही में इसने 38 का हाई बनाया था, वहाँ से थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से 35-50 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। नजर रखिए 2 गेंदबाजों पर, JSPL, और आपने देखा कल के बाजार में 10% नीचे जाकर FNO में इसकी समाप्ति हुई है। आज और प्रेशर देखने को मिल सकता है। JSPL जैसे हाई डेट वाली कंपनियों से दूर रहना चाहिए, जहां पर अच्छी रैली देखी जा चुकी है। बाजार के करेक्शन के साथ वो शेयर कमजोर हो सकते हैं, तो 138 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इक्विटास पर भी रखिए नजर। देखिए उज्जीवन के नंबर कल मार्केट बंद होने के बाद बेहद कमजोर आए हैं, तो उज्जीवन, बायोकॉन, ल्यूपिन, सीएट, ये सब हैं आज के एक्सीडेंट्स, इन पर रखिएगा नजर। तो जीवन के चलते इक्विटास में भी दबाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से NPS बढ़े हैं वो दिक्कत की बात है, और यहाँ पर भी प्रेशर रह सकता है। ये तमाम शेयर भी देखिए ओवर ओन थे, कंसेंसस बाय थे, तो यहाँ पर करेक्शन होना भी था, और अब बहाना मिलता हुआ बाजार में गिरावट जो देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों में, उसके चलते थोड़ा सा मूड और सेंटीमेंट भी बिगड़ा है, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। तो इक्विटास पर रखिए नजर। 158 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 165 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर और पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज, फ्री हिट से शुरुआत करिए, बताइए कौन सा है। देखिए फ्री हिट शेयर जो है वो उज्जीवन है, जिसका अभी आपने नाम लिया और बेचने की कॉल है। इनके भी नतीजे आपको बता देता हूं। पिछले साल इसी तिमाही में 19 करोड़ 30 लाख का उन्होंने मुनाफा दिखाया था। इस साल यानी अभी जो तिमाही खत्म हुई है उसमें 75 करोड़ का नुकसान दिखाया है। आप अंदाजा लगाइए, 20 करोड़ के सामने 75 करोड़ का नुकसान। जो कुल आमदनी है वो 323 करोड़ है। ग्रॉस NPA जो पहले 0.28% थे वो बढ़ के 6.16% हो गए, और नेट NPA जो पहले 0.03% थे वो बढ़ के 2.3% हो गए। तो बढ़िया नतीजे पिटाई करने के लिए 300 रुपए के लक्ष्य या उससे नीचे के लक्ष्य के साथ बेचें। 311 पे स्टॉप लॉस रखें। और पिंच हिटर भी हेमंत अभी बता देता हूँ। बताइए। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये कि हमने आपको ध्यान होगा रिजल्ट के दिन आपसे कहा था इसमें बाय करके चलिए। केरोसिन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उससे इनको ऑफलोड हो रहा है। साथ ही एक खबर ये है कि जो GSPC का LNG पोर्ट है मुंद्रा में, उसमें 25% स्टेक IOC खरीद रहा है, 25% पेट्रोनेट LNG खरीद रहा है, 25% मुंद्रा के पास होगी। तो ये जो स्टेक बाई की बात चल रही थी, पहले ज़्यादा लेना चाहते थे, लेकिन अब चारों प्लेयर मिल के इसमें 25% स्टेक लेना चाहते हैं। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये खबर बहुत पॉजिटिव है।
क्योंकि आपको याद होगा पेट्रोनास के साथ इनका कनाडा में एक प्लांट था गैस का प्रोजेक्शन वाला, वो पूरी तरीके से शेल्व कर दिया, खत्म कर दिया गया है। उसमें भी इनके पास 26% के करीब हिस्सेदारी थी, जो करीब $1 बिलियन की थी। तो उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं। पॉजिटिव खबर है, 395 पर टारगेट, 383। अच्छा, इसके जो कोर GRMs आए 7.7% के, वो भी बाजार की उम्मीद से बेटर आए। आज HPCL के नतीजे आने वाले हैं, तो ये पॉकेट भी है जो बेटर परफॉर्म कर सकती है आज के दिन। लेकिन दो और ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, एक तो स्नोमैन और दूसरा गति। कुछ देर पहले डिपेंडेबल का दर्जा हमने दिया था पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स को, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर आज बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है। और देखिए इस सेक्टर में GST के फायदे तो हैं ही, जो कि आगे रिफ्लेक्ट होंगे। अब तक नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी के, लेकिन अपेक्षाएं ये है कि GST के जैसे बड़े रिफॉर्म के इंप्लीमेंट होने के बाद अब यहाँ से नंबर सुधरेंगे। एक फैक्टर तो ये, दूसरा फैक्टर ये है कि ई-वे बिल हो सकता है अब GST काउंसिल की जो कल होने वाली बैठक है उसमें अप्रूव हो जाए। साथ ही एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाए, जो ट्रांसपोर्टेशन किए जाते हैं गुड्स उसकी। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये पॉकेट आज एक्शन में रह सकती है। 57 के टारगेट्स के साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को आपको अप्रोच करना चाहिए। गति के टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। ये देखिए 125 तक के लेवल्स यहाँ पर सिलेक्टर सुझा रहे हैं। 114 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो इस सेक्टर पर रखिए नजर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैप्टन्स चॉइस क्या है। आज मेरी टीम में नीरज को क्या पसंद आ रहा है, नीरज की टीम में मुझे क्या पसंद है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताया वो आइडियाज जो आज आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। और आज हमारी टीम में एक फेरबदल आपको दिख रहा होगा। गेंदबाजों की संख्या और बल्लेबाजों की संख्या बराबर है। 5 गेंदबाज 5 बल्लेबाजों को उतारा। नीरज बताइए क्या पसंद करेंगे? अपोलो टायर्स बेच के चलिए। और बिल्कुल जिस तरीके से बहुत कमजोर नतीजे पेश किए हैं C8 ने, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी टायर कंपनियों पे भी रहेगा, क्योंकि ये रिपल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बिकवाली कॉल बिल्कुल सही है। मेरे सेक्टर्स को भी लगता है 263 का लक्ष्य हासिल होगा। मेरी टीम पे नजर डालिए, और यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस है 5/5। बताइए ओपनर के साथ जाएंगे, बायोकॉन के साथ। कंसेंसस बाय हो गया था ये स्टॉक, और जिस तरह से अब क्लैरिफिकेशन आया USFDA का, 10 बड़ी आपत्तियां उन्होंने जताई हैं। और देखिए बाजार पहले मानकर चलता था, कुछ लोग कहते थे कि इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, USFDA के गाज से दूर है। ऐसा नहीं है, हुआ है देखिए, और बड़े एक्शन लिए गए हैं USFDA द्वारा। तो आज ये शेयर आप ये कह रहे हैं कि CLS से सही था? बिल्कुल सही था, 100% सही था। देखिए अब देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो 363 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो नीरज आराम से अचीव हो सकते हैं। आज का बड़ा एक्सीडेंट दरअसल यही है, और ये हम टीम में लेना चाहते थे, लेकिन आपने पहले ही ले लिया था, तो फिर इसे कैप्टन्स चॉइस के तौर पर अब टीम में लेना चाहेंगे। चलिए पूरी की पूरी टीम देखिए, 5 गेंदबाज 5 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। गेंदबाजी का दर्जा दिया है अपोलो टायर और MRF को। और साथ ही नजर रखिएगा रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी। दूसरे दिन आज लगातार फिसल सकता है। कल भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था। अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर एविएशन पैक हो सकता है। अच्छे नतीजे आ भी रहे हैं इनकी जो दूसरी कंपनियां हैं उसके द्वारा। साथ ही स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के अलावा नजर होनी चाहिए मिस्टर डिपेंडेबल पर, और वो है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन और गति को भी देखिए पिंचेटर और फ्रीहिट का दर्जा दिया। लॉजिस्टिक्स सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है कल की GST की काउंसिल की अहम बैठक से पहले। नजर रखिए JSPL और इक्विटास पर। इक्विटास के में गिरावट इसलिए देखिए कि क्योंकि उज्जीवन के नंबर्स कमजोर आए हैं, और JSPL में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल भी FNO में 10% नीचे जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी। टीम में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। बिकवाली और खरीदारी दोनों के ही शेयर हैं। बायोकॉन ऑब्जर्वेशंस है USFDA के। C8 बेहद खराब नतीजे। टाइटन कंपनी के आउटलुक कमजोर है, मैनेजमेंट का मानना है कि आगे दबाव रहेगा। ल्यूपिन तमाम ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया है। लेकिन गुडईयर एक टायर कंपनी है, लेकिन इसमें गोल्डमैन सैक्स ने अच्छी खासी खरीदारी करी है, 2,40,000 शेयर, तो वो पॉजिटिव है। PFC में बोनस आने वाला, 10 अगस्त को बोर्ड बैठक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करी है। चीनी के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, और इसीलिए चेन्नई इसमें जम के खरीदारी कर रहे हैं। सिंटेक्स एक और वैल्यू पिकिंग है, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। उज्जीवन अगेन बहुत ही गंदे नतीजे हैं, तो वहाँ पे पिटाई होना तय है। IOC के लिए अच्छी खबर है कि मुंद्रा LNG पोर्ट में 25% हिस्सेदारी कंपनी खरीदने जा रही है। ऑलराइट, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन क्या हो आपकी रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।